हनुमान जी महाराज जब लंका से लौट के आए ना, तो हनुमान जी को बड़ा यश मिल रहा है, आपने लंका जलाई, आपने ये किया। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सिर को झुकाया और कहा इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। लंका जलाने वाले 5 लोग अलग से थे। सबसे पहले राम जी का प्रताप था, सीता मैया का संताप था, विभीषण जी का जाप था, रावण का पाप था, और हनुमान जी महाराज कहते हैं जो कुछ बचा कुचा था वो हमारा बाप था। पवन देवता की कृपा हुई तो लंका जल करके खाक हुई, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन राम जी महाराज ने रोते हुए हनुमान जी से कहा कि हनुमान, सीता जी का समाचार मुझे मत बताइए। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे विरह में सीता जी एक भी श्वास ले पाना संभव है। तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि आपकी बात 16 आने सत्य है, लेकिन जैसे ही माँ सीता जी का प्राण निकलने के लिए तैयार होता है, वैसे स्थिति क्या बनती है जरा सुनिए। नाम पाहरो दिवस से ध्यान तुम्हार का लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट हो रामा, प्राण जाए कहीं बाट। नाम पारो दिवस से ध्यान तुम्हार का लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट हो रामा, प्राण जाए कहीं बाट। कहा प्रभु एकदम सत्य बात है। लेकिन जैसे ही माँ सीता के प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं ना, सबसे पहले आपका नाम रूपी पहरेदार और ध्यान रूपी कपाट बन जाता है, तो प्राण जाए कैसे। लेकिन माँ सीता जी की वही स्थिति है प्रभु, जैसे रुई का बहुत बड़ा ढेर हो और उसमें आग लग जाए, और उसके बाद फिर चाहे जितना पानी डाला जाए वो आग कभी बुझती नहीं है, सुलगती रहती। ठीक माँ सीता जी की वही स्थिति। तो गोपिकाओं ने भगवान से कहा प्रभु हम भी आप ही के, और जैसे माँ सीता ने हनुमान जी से कहा था कि प्रभु को बताइएगा अगर इतने दिनों के अंदर आगमन नहीं हुआ तो फिर मेरे पास एक ही सहारा है, योगाग्नि, और योगाग्नि के द्वारा अपने आप को समाप्त। गोपिकाएं कहते हैं अगर आप दर्शन नहीं देंगे ना प्रभु, तो योगाग्नि के द्वारा हम भी अपने आप को समाप्त करेंगे। गोपिकाओं के अद्भुत भाव को भगवान ने देखा, और तत्क्षण वही जैसे ही प्रकट हुए, ऐसा लगा गोपिकाओं को जैसे अंदर का निकला हुआ प्राण पुनः समाहित है। और भगवान को कहना पड़ गया कि देवताओं के समान अगर मुझे लंबी उम्र मिल जाएगी तो भी आपके त्याग को जन्म जन्मांतर भूलना मेरे लिए संभव नहीं। गोपिकाओं ने कहा प्रभु वो तो सब ठीक है, लेकिन आज आप मुझसे एक वादा करेंगे। कहिए देवी। आपके बांसुरी बजाने का जो समय है शाम का, उसे बदलना पड़ेगा। क्यों? आपने तो बांसुरी बजा दिया, और हम गोपियों के लिए वो शाम का समय कितना कीमती है आपने विचार किया। उसी समय गायों की सेवा करके आए हुए पतियों को भोजन बना के देना, उसी समय छोटे छोटे बच्चों को खिला पिला के सुलाना, और उसी समय सासू माँ के चरणों की सेवा करना। आपने तो केवल बांसुरी बजा दिया। आपकी बांसुरी बजी तो हमारे आंखों से जो प्रेम की अश्रुधारा बहती, उस कारण वो सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं जिनसे हम रसोई सिद्ध करते हैं। तो जो भोजन 1 घंटे में बनना चाहिए ना प्रभु, वो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और इस बीच में ताने कितना सुनने पड़ते हैं आपको शायद ज्ञात नहीं होगा। पतिदेव कहते हैं केवल रोटी बनाना काम है, फिर भी इतना समय लगा।
सासू माँ कहती हैं इतना बिजी हो कि दो आके चरण सेवा नहीं कर सकती। बच्चे अपने आप रोते हैं।